Hi everyone, welcome to Structure. So myself Devjit sir from Structure Biology Center. Today I am going to discuss every single part of epithelial tissue. So this is our second lecture from tissue. So in first lecture we have already discussed on nervous tissue and introduction of tissue, and second we have epithelial tissue. It is one of the most vital tissue of the animal system. So shall we begin the class? चलो भाई, आज जो टिश्यू हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं भाई, वो टिश्यू का नाम है भाई एपिथेलियल टिश्यू. सो पहले इट इज द आउटर मोस्ट टिश्यू. सर हमारी बॉडी के जो बाहर के जो सेल होते हैं भाई, जो सेल एकदम बाहर से होते हैं भाई, बाहर के जो लेयर होते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू. सो इट इज द आउटर मोस्ट टिश्यू एंड मेक कवर्ड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स. एंड बॉडी के अंदर तुम्हें जो ऑर्गन मिलेगा, उन सभी ऑर्गन में जो कवरिंग की जो क्षमता होती है भाई, वो क्षमता एपिथेलियल टिश्यू के पास है भाई. डिफरेंट ऑर्गन्स, परफेक्ट सर. चलाते हैं भाई. सो उसका ओरिजिन आते हैं भाई. ओरिजिन कहाँ से होता है एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन? सो ओरिजिन बताने से पहले मुझे कुछ बेसिक से कुछ टर्म है जिसको मुझे बहुत अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर ए एक स्पर्म हुआ और ए एक ओवम हुआ, अगर स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाए, सपोज इट इज स्पर्म और मेल गैमेट एंड इट इज ओवम और कॉल्ड फीमेल गैमेट. यस, व्हेन बोथ कंबाइन ईच अदर एंड दे विल क्रिएट जाइगोट. यस, परफेक्ट सर, जाइगोट. उसको हम जाइगोट बोलते हैं. और जाइगोट होने के बाद जाइगोट के जो कंटिन्यूअस डिवीजन होते हैं, जाइगोट के जो कंटिन्यूअस डिवीजन होते हैं भाई, जो कंटिन्यूअस डिवीजन जाइगोट के होंगे उसको हम बोलेंगे क्लीवेज. सो इट इज नोन एज क्लीवेज. क्लीवेज सर, व्हाट इज क्लीवेज? जाइगोट होने के बाद उसके जो डिवीजन होंगे, जाइगोट एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके कुछ चलता जाएगा. उन सभी को हम क्या बोलेंगे? उन सभी को हम बोलेंगे क्लीवेज बोलेंगे. और चलने के बाद पहले आएगा मोरुला. यस, वेरी इंपॉर्टेंट, मोरुला. एक 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर. जब जाइगोट में 8 to 16 सेल, जब एक जाइगोट में 8 से लेकर 16 तक सेल आ जाएंगे, उस सफिशिएंट फेज को हम बोलेंगे मोरुला. एंड उसके बाद आएगा ब्लास्टुला, ब्लास्ट्यूला, एंड उसके बाद आएगा ग्रास्ट्यूला. ग्रास्ट्यूला एकदम परफेक्ट सर. ब्रास्ट्यूला एंड ग्लास्ट्यूला. एंड हालांकि सब हम यहाँ पर मोरुला से होते हैं सर एकदम ग्रास्ट्यूला तक, सभी को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स. तो यहाँ पर देख लो सर, पहले सर स्पर्म आएगा, उसके बाद ओवम आएगा. दोनों के जब कंबाइन होंगे सर जाइगोट क्रिएट होगा. जाइगोट कंटिन्यूअस डिवीजन के बाद इट विल क्रिएट मोरुला, देन आफ्टर ब्लास्टुला, देन आफ्टर ग्लास्टुला. इन ग्लास्टुला देयर इज अ जार्म लेयर. उसके बाद यहाँ पर जार्म लेयर है सर, जार्म लेयर है सर, एकदम परफेक्ट. जब अगर क्लास 10 का कोई भी वीडियो आया रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर, तो मैं डिटेल कराऊंगा जार्म लेयर कैसे होते हैं भाई. वहां पर बहुत सारे सेल होते हैं भाई, एपीब्लास्ट सेल, हाइपोब्लास्ट सेल, एम्ब्रायोनिक डिस्क, वो देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर में. अभी के लिए सर देख लो सर, पहले स्पर्म और ओवम एक साथ आया जाइगोट. जाइगोट के डिवीजन के बाद मोरुला आया, मोरुला से ब्लास्ट्यूला और ब्लास्ट्यूला से ग्रास्ट्यूला. और ग्लास्ट्यूला में सर जार्म लेयर होते हैं सर. कितने जार्म लेयर सर? 3 जार्म लेयर. आउटर जार्म लेयर को हम बोलते हैं सर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म. और मिडल का जार्म लेयर को हम बोलते हैं मीजोडर्म, मीजोडर्म. और एकदम अंदर का जो जार्म लेयर होंगे उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बाहर के जार्म लेयर को हम बोलेंगे एक्टोडर्म, मिडल के जार्म लेयर को हम बोलेंगे मीजोडर्म, एंड अंदर वाले जार्म लेयर को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको एंडोडर्म. इन 3 जार्म लेयर से हमारी बॉडी का एवरी सिंगल पार्ट क्रिएट होता है भाई. जैसे कि देख लीजिए, हार्ट आपने सुना है, हार्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म. एंड ब्लड वेसल, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है भाई, जैसे कि स्टोमक हो गया, लंग हो गया, ऑल आर मेड अप फ्रॉम एंडोडर्म. एंड आउटर मोस्ट टिश्यू जैसे कि स्किन आर मेड अप ऑफ एक्टोडर्म. ऐसे सर जार्म लेयर हमारे बॉडी के बहुत सारे सेलों को खुद से ही क्रिएट कर सकते हैं भाई. लेकिन यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन है भाई, एपिथेलियल टिश्यू कैन ओरिजिनेट फ्रॉम एवरी सिंगल पार्ट ऑफ जार्म लेयर. यस, तो यहाँ पर आते भाई ओरिजिन चले आते भाई. उसका ओरिजिन हम क्या लिखेंगे? एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन होता है सर, ओरिजिन इट इज मेड अप फ्रॉम एक्टोडर्म. यस, परफेक्ट सर. एक्टोडर्म कॉमा मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. मींस तीनों के तीनों जार्म लेयर से भाई हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्रिएट हो सकता है भाई. दिस इज वेरी स्पेशल पॉइंट अबाउट द ओरिजिन. चलो नेक्स्ट आते हैं भाई, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर. उसका कैरेक्टर क्या क्या है सर उसमें? चलो आ जाए सर कैरेक्टर.
चलो कैरेक्टर नंबर 1 कैरेक्टर आ जाओ, एपिथेलियल टिश्यू गोइंग टू सर्व द कवरिंग ऑफ द बॉडी, वो इट सर्व द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो सर आउटर मोस्ट जो कवरिंग होंगे भाई, जो भी ऑर्गन के जो आउटर मोस्ट कवरिंग होंगे, उन सभी कवरिंग में तुम्हें एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेंगे सर। परफेक्ट सर, हो गया पहला फंक्शन। 2 नंबर पे आ जाओ सर। चलो नंबर 2 आते हैं भाई सर। चलो इट इजीली गेट डिवाइड गेट इंज्यूर्ड, इट इजीली गेट इंज्यूर्ड। जैसे कि आप देख सकते हो सर, कोई भी एक्सीडेंट के वक्त हमारे हाथ के जो कुछ सेल होते हैं वो सर छिल जाते हैं भाई, माने इजीली इंजर्ड होते हैं। और एंड हैज द रीजनरेशन एबिलिटी एंड बहुत अच्छे से खुद को रीजनरेट भी कर सकते हैं भाई। जैसे इंजरी के वक्त जैसे इस सेल को टेयरिंग आते हैं भाई, तभी के तभी वो सेल आराम से करके माने रीजनरेट भी कर सकते हैं भाई। एंड हैज द रीजनरेशन एबिलिटी। परफेक्ट सर, यस, हैज द रीजनरेशन एबिलिटी। परफेक्ट सर। चलो 2 नंबर चला गया सर। चलो नंबर 3 आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 आ जाओ सर। इट हैज शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इट हैज शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वो बॉडी के जो शॉक होते हैं सर, मैकेनिकल शॉक, उसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं भाई। इट हैज शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। परफेक्ट सर, शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वेरी फाइन सर। चलो डन। इट हैज शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। चलो देख के आ जाओ भाई, इट हैज शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 4। इट इज प्रेजेंट इन सिंगल लेयर एंड मल्टीपल लेयर एंड सिंगल एंड ऑल्सो इन मल्टीपल लेयर। भाई तुम्हें ये टिश्यू सिंगल लेयर में मिलेगा और मल्टीपल लेयर भी मिलेगा। देख सकते हो भाई, यहाँ पर तुम्हें कुछ टिश्यू यहाँ पर एक सिंगल लेयर में मिलेगा और कुछ इस तरह से मल्टीपल लेयर में मिलेगा। अगर सिंगल लेयर में अगर मिला तो उसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। अगर वो मल्टीपल में मिला तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। चलो आ जाओ भाई, अगर सिंगल में मिला तो हम क्या बोलेंगे सर, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, वेरी फाइन सर। अगर एपिथेलियल सिंगल लाइन पे मिला, अगर वो मल्टीपल लेयर में मिला एंड अगर वो टिश्यू मल्टीपल लेयर में मिला उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देख लो अच्छे से भाई, अगर सिंगल में मिला तो हम उसको सिंपल बोलेंगे और अगर वो मल्टीपल में मिला तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देख लो अच्छे से भाई। सो नेक्स्ट आते हैं हम भाई नंबर 5 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स पर। चलो भाई, इस सेल में इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट रहता है सर। व्हाट इज इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पर मेरे हाथ पे 3 सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, उनके बीच का जो स्पेस है सर उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। उसमें जो फ्लूइड होता है भाई उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर फ्लूइड। सो सेल में इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट रहेगा भाई। कभी कभी भाई सेल में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी रहता है भाई। सो उसको अगर प्रेजेंट हुआ तो वो बहुत कम नंबर पे तुम्हें देखने को मिलेंगे सर। Basically intercellular space is absent, but if it is present then present in very less number. तो आ जाओ भाई नेक्स्ट नंबर पर। चलो बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ भाई, उसके बाद शुरू करते भाई। देन वी हैव 6 number character। It doesn't contain blood supply। अगर किसी भी सेल में ब्लड सप्लाई होता है भाई तो हम उसको वास्कुलर बोलते हैं। अगर किसी भी सेल में ब्लड सप्लाई नहीं होते भाई उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अवास्कुलर। सो इफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड epithelial tissue also called avascular tissue, then it is also correct statement. So it is avascular in nature। चलो नेक्स्ट हम आते हैं भाई 7 नंबर पर।
cells are present in a special और पर्टिकुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप सीट में बैठते हो ना भाई, जब कभी भी आप ट्रैवल करने जाते हो भाई, तो आप कभी भी किसी भी गाड़ी के और किसी भी एयरप्लेन के सीट में बैठते हो भाई। सो सेल्स आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर, सीट लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट। एपिथेलियल टिश्यू के पास एक खुद का एक सीट होता है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन। देख लो अच्छे से भाई, नंबर 7 पे आ जाओ। सर कभी कभी एपिथेलियल सेल खुद की शेप को चेंज कर सकता है, मीन्स खुद को स्ट्रेच कर सकता है, बड़ा भी और छोटा भी कर सकता है भाई। अगर एपिथेलियम सेल खुद को स्ट्रेच कर पाए और उसके पास स्ट्रेचेबल एबिलिटी अगर होता है भाई, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। यहाँ पर देखो बोर्ड में लिखा हुआ है भाई, समटाइम्स सेल कंटेन स्ट्रेचिंग एबिलिटी एंड इन दैट केस दैट सेल इज नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। चलो भाई देख लो अच्छे से, एंड इट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। परफेक्ट सर। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू? जब कभी एपिथेलियल सेल खुद को स्ट्रेच कर सकते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। जैसे आप देख सकते हो हमारी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर होते हैं भाई, जिसमें हम यूरिन स्टोर करते हैं भाई। सर ड्यूरिंग स्टोरिंग दैट मच अमाउंट ऑफ यूरिन वी हैव टू स्ट्रेच द मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सो इन दैट केस दैट मसल हैव्स द स्ट्रेचेबल एबिलिटी, सो वी शुड कॉल दैट मसल इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। और फीमेल में यूट्रस, जिसमें सर बच्चे छोटे से बड़े होते हैं सर बच्चे, सो उस यूट्रस में भी स्ट्रेचेबल मसल है सर। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई हमारा, चलो नेक्स्ट आते हैं भाई। चलो 9 नंबर पे आते हैं भाई। एपिथेलियल टिश्यू अगर गोनाड में रहते हैं भाई, गोनाड किसको बोलते हैं भाई? बेसिकली गोनाड्स आर नथिंग बट दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक मेल और फीमेल में जो मेन जो प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे के लिए मेल के लिए टेस्टिस, फीमेल के लिए ओवरी, हम उसको गोनाड बोलते हैं। अगर एपिथेलियम टिश्यू गोनाड में जाके लेयरिंग करते हुए कवरिंग करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। यहाँ पर दिया हुआ है भाई, एपिथेलियल सेल ऑफ गोनाड टेस्टिस ओवरी इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। This is very clear. Germinal epithelium tissue. Very fine, sir. चलो बॉडी के हर जगह पर एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। बॉडी के जार्म लेयर में मिलेगा भाई, बॉडी के अंदर के सेल के आउटर कवरिंग में मिलेगा, बाहर के सेल के भी कवरिंग में मिलेगा। एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी। चलो आते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक में। So actually this video is very much enough to get 100 out of 100 mark on your upcoming exam. अगर आप चाहो तो वीडियो को नोट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, लेके जेरोक्स भी कर सकते हो भाई, और एज इट इज़ आप उसको पढ़ सकते हो भाई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर योर सिंगल शॉट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। चलो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं भाई। अगर आपको इस चैनल को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप और बेहतर जानना चाहते हो अपने सब्जेक्ट के बारे में और ख़ुद को तैयार करना चाहते हो फ्यूचर के एग्ज़ाम के लिए और मेडिकल फाउंडेशन के लिए, सो आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो भाई। ऑफलाइन भी आपको मिलेगा ट्यूशन एकदम बराबर, देख लो पहले से। उसके बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो पहला फंक्शन है सिक्रेशन, दूसरा फंक्शन है सर ट्रांसपोर्टेशन, इट कैन ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल, यस। और तीसरा फंक्शन में आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, वो बहुत सारे मटेरियल को एक्सचेंज भी कर सकते हैं भाई। और चौथे में आपका फंक्शन आएगा भाई, चलो देखते भाई,
डिफ्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सो बॉडी में वो डिफरेंट सब्सटेंस की डिफ्यूशन भी कर सकते हैं भाई। चलो आ जाओ, चलो। सो नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। I have said earlier that epithelial tissue has two types. अगर वो सिंगल लेयर पे मिला उसको हम बोलेंगे सिंपल, अगर वो कंपाउंड में मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर वो मल्टीपल लेयर में मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कंपाउंड एपिथेलियम सेल। सो फर्स्ट वन इज सिंपल एपिथेलियम सेल or tissue, whatever you can call, and second we have compound epithelial tissue. चलो जो सिंपल किसको बोलेंगे, इफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, अगर वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट हुआ तो हम उसको बोलते हैं क्या, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल एपिथेलियल लेयर। इफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर, सो वी शुड कॉल कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अगर सिंगल लेयर में हुआ तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, अगर वो मल्टीपल लेयर में हुआ तो शुड कॉल व्हाट, वी शुड कॉल कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। So this is all about today's class. So in next video we are going to discuss every single type of epithelial tissue. अगर आप इस चैनल में नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप खुद से और भी अच्छे से पढ़ना चाहे तो आप हमको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो भाई। So this is I think all about epithelial tissue and you will get very good mark. Thank you very much.